हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के जियोग्राफी के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेके 12 तक जियोग्राफी के चैप्टर वाइज पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 6 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग क्लास 7 से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 7 रेगिस्तान में जीवन से रिलेटेड हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, रेगिस्तान एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। दूसरा है, उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान है जो विश्व का सबसे बड़ा है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा कथन सही है। रेगिस्तान यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, सहारा मरुस्थल को कितने देश स्पर्श करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 11। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सहारा मरुस्थल को स्पर्श नहीं करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सोमाली गणराज्य एवं इथियोपिया। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा है। ये देश हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। अगला प्रश्न है, सहारा मरुस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, यह बालू की विशाल परतों से ढका हुआ है। दूसरा है, बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। तीसरा है, यहाँ के चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल पहला और दूसरा कथन सही है। सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं वरन वहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। अगला प्रश्न है, सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। यहाँ नदियों तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियां सामान्य जानवर थे। सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियां सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ की जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म एवं शुष्क प्रदेश में बदल दिया है। अगला प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यहाँ की वर्षा ऋतु दीर्घकाल के लिए होती है। ये कथन सही नहीं है। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं
निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। अगला प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है, यहाँ दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। दूसरा है, यहाँ ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ ठंडा हो जाता है। तीसरा है, यहाँ में रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। सहारा के अल अजीजिया के क्षेत्र में उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और तीसरा कथन सही है। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अगला प्रश्न है, त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में कितना दर्ज किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 57.7 डिग्री सेल्सियस। सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। अगला प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, यहाँ की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेशिया पाए जाते हैं। दूसरा है, यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। तीसरा है, ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियाँ एवं छिपकलियाँ यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। वनस्पति जात एवं प्राणी जात। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेशिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियाँ एवं छिपकलियाँ यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। अगला प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान में वैज्ञानिकों को किसके कंकाल प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मछलियों के। वैज्ञानिकों को यहाँ मछलियों के कंकाल मिले हैं। अगला प्रश्न है, मरुद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाती है। वहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, वहाँ मरुद्यान बनते हैं। दूसरा है, ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं जिसमें लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल पहला और दूसरा कथन सही है। जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाती है। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरुद्यान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। अगला प्रश्न है, टेफिलालेट एक मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोरक्को में। मोरक्को में टेफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सहारा रेगिस्तान की खानाबदोश जनजातियाँ हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, बेदुइन और तुआरेग। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल है। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊँट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। अगला प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान में निवास करने वाले लोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए।
पहला है, यहाँ चलवासी जनजाति वाले लोग बकरी, भेड़, ऊँट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। दूसरा है, यहाँ चलवासी जनजाति वाले लोग पशुओं से दूध एवं इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं। तीसरा है, यहाँ चलवासी जनजाति वाले लोग पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए करते हैं। चौथा है, यहाँ के लोग धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए हल्के वस्त्र पहनते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊँट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, सूडान में उगाए जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। दूसरा है, सहारा रेगिस्तान में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम खनिज पाया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है। गेहूं, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाए जाने वाले कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पादन का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र से होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडा मरुस्थल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लद्दाख। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में वृहत हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, लद्दाख शब्द दो शब्दों से बना है। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा तथा दाख का अर्थ है देश। दूसरा है, पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। लद्दाख शब्द दो शब्दों से बना है। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा तथा दाख का अर्थ है देश। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न है, लद्दाख क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, यह जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में वृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। दूसरा है, इसके उत्तर में जास्कर पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण में काराकोरम पर्वत स्थित है। तीसरा है, यहाँ से होकर अनेक नदियाँ बहती हैं जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। चौथा है, यहाँ की नदियाँ गहरी घाटियों एवं महाखड या गर्ज का निर्माण करती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल दूसरा कथन सही नहीं है। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहत हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती हैं जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियाँ गहरी घाटियों एवं महाखड का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ हैं जैसे गेंगरी हिमानी। अगला प्रश्न है, लद्दाख क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, इसकी ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर एवं काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। दूसरा है, यहाँ जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। तीसरा है, कारगिल एवं काराकोरम के ऊंचाई पर वायु परत मोटी होती है जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा कथन सही है। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है।
अगला प्रश्न है, लद्दाख क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यहाँ वर्षा बहुत ही कम लगभग 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है। ये कथन सही नहीं है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान लगभग 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात में तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। चूँकि यह हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। अगला प्रश्न है, लद्दाख का दूसरा नाम क्या है जिसका अर्थ हिम भूमि होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खा पा चान। लद्दाख को खा पा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। अगला प्रश्न है, लद्दाख क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, यह उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। दूसरा है, लद्दाख घाटी में सरपत एवं पापलर के उपवन देखे जाते हैं। तीसरा है, यहाँ ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। चौथा है, यहाँ रॉबिन, रेड स्टार, तिब्बती स्नोकॉक, रेबेन एवं हुप पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कथन सही है। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में सरपत एवं पापलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियाँ नजर आती हैं। इसमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेबेन एवं हुप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, लद्दाख में पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं, जिन्हें दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। दूसरा है, याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। तीसरा है, भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, चारू या तिब्बती एंटीलीप एक विलुप्त प्राय जीव है, जिसका शिकार शाहतूश नामक ऊन के लिए होता है। दूसरा है, शाहतूश नामक ऊन वजन में अत्यधिक भारी एवं गर्म होता है। तीसरा है, क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और तीसरा कथन सही है। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लद्दाख क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, यहाँ के अधिकांश लोग हिंदू या बौद्ध हैं। दूसरा है, लद्दाख क्षेत्र में बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित है। तीसरा है, हेमिस्थिक्से से एवं लामा यूरू यहाँ के प्रसिद्ध मठ है। चौथा है, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं सलजम की खेती करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही नहीं है, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है।
यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित है। कुछ प्रसिद्ध बौद्ध मठ हैं हेमिस थिक्से एवं लामा युरु। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं सलजम की खेती करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा जुड़ी हुई है। दूसरा है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, लद्दाख का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। निम्न में से कौन सा लद्दाख का पर्यटन के रूप में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। गोपा दर्शन, घास के मैदानों व हिमनदों की सैर और उत्सवों तथा अनुष्ठानों। लद्दाख का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदान व हिमनदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण हैं। अगला प्रश्न है, मनाली लेह राजमार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, यह रोहतांग ला, बारालाचा ला, लून गा लाचा ला एवं टंगलंग ला 4 दर्रों से गुजरता है। दूसरा है, यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है, रोहतांग, बारालाचा, लूनगालाचा तथा टंगलंग। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्लास 8 से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।